अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार के ओई कंफ्यूज शासक के जकर कंफ्यूजन के शिकार दरभंगा एम्स भ रहल अछि। जी हां, हम बात कर रहल छी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जिनकर दिग्भ्रमिता के कारण मतलब एक तरह से कह सकै छी जे कंफ्यूज माथा जेना हुनकर लागि रहल यऽ, किछु दिमाग में उनका अबैया, अगला समय बदल जाइए और एकर खामियाजा भुगत रहल अछि दरभंगा एम्स, जेकरा डीएमसीएच परिसर में जमीन देल गेल, 81 एकड़ से ज्यादा जमीन हस्तांतरित कऽ देल गेल और ओइके बाद बिहार में सत्ता में कनिक चेंजिंग भेल। मुख्यमंत्री तो वह रहला, बाकी घटक दल के परिवर्तन भ गेल, बीजेपी के बदला आरजेडी के एंट्री भ गेल और वही ठाम से दरभंगा एम्स के खिलाफ साजिश शुरू भ गेल। साजिश के स्तर ई अछि जे दरभंगा में पहले मेडिकल माफिया सब एम्स नहीं हुआ ओइके लेल पूरा प्रयास कर रहल छल। ओइके बाद में भू माफिया के एंट्री भेल जे एम्स के अपना पसंदीदा जगह पर जतऽ अपन जमीन सब ज्यादा मात्रा में खरीदल रहे ओतऽ ल जाए के प्रयास के शुरू कर देल गेल और डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ एक बैनर उठाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू भ गेल और एकर परिणाम ई अछि जे डीएमसीएच के तहस नहस करे के बाद आब जे ताजा खबर आबि रहल अछि और जे सरकार के मुहलगुआ सब जे आबि कऽ अखन बयानबाजी शुरू केलनि हन, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कऽ लेल गेल, ओहिमे कहली जा रहल अछि जे आब एतेक नाश केला के बाद डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनत। एम्स बनत कतऽ तो फिर एक विवादित जगह चुनि लेल गेल, अशोक पेपर मिल। वह अशोक पेपर मिल जेकरा बर्बाद करे में बिहार के मौजूदा सरकार के जे मुखिया छथि वो कोनो कसर नहीं छोड़लथि, न तो मिल चल सकल न और कोनो काम भ सकल। अब नया सिगुफा छेड़ देल गेल, खुद अखन सामने नहीं एला हन, मुहलगुआ पिछलगुआ सब आगू आबि कऽ ओकरा घोषणा कऽ देलनि जे आब एम्स बनत अशोक पेपर मिल के परिसर में। पहले ही सुनल जाओ की कहबै हिनकर। तो हम लोगों का सबसे पुराना अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका कि अस्तित्व एक राजनीतिक के तहत ख़त्म किया जा रहा था, उसको एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो उसका अस्तित्व पुनः बहाल रह गया। साथ ही साथ जो एम्स दरभंगा को मिला था उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो ज़मीन है उसमें से 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र ज़मीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफ़ी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लोग आह्लादित हैं। अब एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहाँ पर एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ भी जो काम शुरू हो गया था एम्स का उसको तत्काल रोक दिया गया है। इनका तो पहचान गेल हन, भोला जी छला, हायाघाट से आरजेडी के चुनाव लड़ने छलत पिछला इलेक्शन में, हारि गेला क्योंकि अपन क्षेत्र बहादुरपुर छोड़ के नया क्षेत्र हायाघाट गेल छला, नया क्षेत्र में पहुंचल छला, बहुत मेहनत केला, लेकिन रिजल्ट जे अछि ओ किछु और रहल। ओहिठाम उम्मीदवार दोसर जितला, बीजेपी के जितला। आब हायाघाट में फिर से तो चुनाव लड़े के अछि, मैदान खाली छै, रामचंद्र जी केहन काम कर रहल छै तो केकरो से छुपल नहीं छै, तो ई अपन मैदान बनावे के लेल एक नया पैतराबाजी शुरू केला जे न डीएमसीएच न शोभन बाईपास, चलिए एम्स बनेगा कहाँ, अशोक पेपर मिल परिसर में। अब अशोक पेपर मिल में की सब भांगट है तेकरा पहले समझू। ओहिठाम कनिक भांगट नहीं है,
अशोक पेपर मिल के जमीन धर्मगोधा के कब्जा में अछि। धर्मगोधा अपने स्वर्गीय भ गेला, हुनक पुत्र हेमंत गोधा अखन ओहि खंडहर के मालिक छथि और कई बेर प्रयास हेमंत गोधा के द्वारा कयल गेल जे एहि जमीन के जमाबंदी अपना नाम से करा के एकर रसीद कटा लेल जाय, लेकिन मीडिया के विरोध के कारण ई संभव नहीं भ सकल। एससीएस काफी एहि मामला के हमेशा उठाबैत रहल हन और एकर ई परिणाम रहल जे ओ बंदोबस्त धर्मगोधा या हेमंत गोधा या उनकर फर्म के नाम से नहीं भ सकल हन। अब नया सी गुफा छेड़ देल गेल जे एहिठाम एम्स बनत। सबसे पहिल मांग करे वाला एससीएस ही अछि। दरभंगा के तत्कालीन डीएम चंद्रशेखर सिंह से मांग केने रही जे अशोक पेपर मिल परिसर के जे 450 एकड़ जमीन अछि, एहि जमीन के उपयोग कयल जाय और एकर सबसे बढ़िया उपयोगी अछि जे एहिठाम एम्स के जगह देल जाए। चूंकि डीएमसीएच वाला परिसर के लो लैंड और हेरिटेज बिल्डिंग कह ओहि समय में केंद्रीय टीम नकार देने छल। ओहि के जस्ट बाद तत्कालीन डीएम चंद्रशेखर सिंह के हम सब प्रस्ताव देने रहियन जे अशोक पेपर मिल के एरिया खाली अछि, ओहिठाम आबि के एम्स के देखियो, जगह पसंद पड़ जाए। बहुत ज्यादा ओहिठाम मेहनत करे के जरूरत नहीं छै, थोड़े मिट्टीकरण के काम पड़ते ओकरा के अहाँ द सकै छी। बाउंड्री भेल छै, अपन ओकर रकबा बहुत लंबा चौड़ा छै, लेकिन ओहिमे किछ टेक्निकल पेज छै। टेक्निकल पेज सबसे पहिल ई छै जे ओतऽ के जे वर्कर छथि, जे पहले 802 छला, फिर 471 भेला और मूल वर्कर जे लास्ट में बच गेला ओ 216 के आसपास रह गेला। हुनकर सबके जे बकाया अछि ओ 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में बनैत अछि, ओकर भुगतान करा देल जाए और सरकार एकरा अधिग्रहित कऽ लिया। लेकिन सरकार के मनसा तो साफ कहियो नहीं रहल हन बिहार में, और खासकर मिथिला क्षेत्र के लेल एहिठाम तो हमेशा पेच फंसायल जाइत अछि। एहन पेच फंसायल जाइत अछि जे मतलब देख लिया जे डीएमसीएच के तहस नहस केला के बाद अब सरकार के मुँह लगुआ और पिछलगुआ सब ही अपने मुने ऐलान कर रहा छथि और घोषणा कर रहा छथि। रात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फैसला कऽ लेलखिन, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फैसला कऽ लेलखिन जे अशोक पेपर मिल में एम्स बनतै, तो एकर घोषणा भोला जी एतऽ आबि कऽ रहल छथि। के छथि भोला जी? भोला यादव छथि के आरजेडी के नेता छथि, हारल विधायक छथि, लेकिन घोषणा हो आधिकारिक रूप से कऽ रहल छथि जेना एकदम भ गेलै। भोला जी कहीं मतलब हो गई, वाह भाई, मजाक बना के पूरा मामला के रख देल गेल हन। मतलब मेडिकल माफिया, भू माफिया और ओहिमे अब राजनीतिक माफियाबाजी सेहो शुरू भ गेल और अपन अपन नफा नुकसान पार्टीबाजी शुरू भ गेल अछि। और एकर खामियाजा के भुगत रहल छथि? दरभंगा के जनता, जे 2015 से जे एम्स के घोषणा कयल गेल जे बिहार में दोसर एम्स मिलत, 17 में भेल जे दरभंगा के मिलत, और अखन तक वो दरभंगा में झूल रहल अछि। डिप्टी डायरेक्टर एम्स के बहाल भ गेला, एतऽ आबि गेला, हुनका ऑफिस नहीं देल जा रहल छल, आवास नहीं अखन तक हुनका मुहैया करायल गेल हन 6 महीना बीतला के बावजूद। पिछला दिन वो शोभन के बहुत शोभन हुआ लगले, तो शोभन भाई पास वाला जमीन के देखे ला गेला, तो हुनकर कहब छनि जो तो 90% भूमि पर अतिक्रमण अछि। आखिर आई एम्स के डिस्टर्ब करे के लेल कतेक माफिया एहि में काम कर रहल अछि, एकरा अहाँ सब जरूर समझियो। और दरभंगा के जनता यदि अहिना सुतल रहब तो बस सुतले रहब, न एम्स मिलत, न अशोक पेपर मिल खुलत, और डीएमसीएच के तो बर्बाद कऽ देल गेल। मतलब बैंक ट्रांसफर भ गेल, थाना हटबे के बात भ गेल, ओतऽ के बहुत विभाग के जे छै से ट्रांसफर कऽ देल गेल, ओकरा शिफ्ट कऽ देल गेल जहाँ तहाँ, कोनो खोपचा में ओकरा सबके शिफ्ट कऽ देल गेल जे एकरा सबके फेर बना कऽ देल जेतै, कम से कम एम्स तो बनि जाए। आई स्थिति की अछि? एतेक ज्यादा तहस नहस और बर्बादी केला के बावजूद आब क्यों उठल घोषणा कऽ देला जे भाई आब एतऽ नहीं बनत, वो फलना जगह बनत, जेना फलना जगह के मालिक वह होथिन। तय कहलहुं जो बिहार में कन्फ्यूज जे शासक छथि न, जिनकर मतलब बौड़ैल माथा एकदम लागि रहल अछि, किछु नहीं हुनका दिमाग। 16 दिसंबर के पिछला साल वो घोषणा केने रहे डीएमसीएच में आबि कऽ एक समीक्षा बैठक के दौरान जे 200 एकड़ जे हम एम्स के देलहुं हन, तैमे से 50 एकड़ काटि कऽ डीएमसीएच के दऽ देलहुं। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे, और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। केकरा बेवकूफ बना रहल छै? आखिरकार मिथिला के लोग के एतेक बेवकूफ मुख्यमंत्री जी अहाँ किया समझ रहल छी?
जे फैसला कैबिनेट से भेल छै ओहि फैसला के अहाँ जे छै से मौखिक कहि रहल छियै, जेना अहाँके घरक चीज हुए अहाँ उठा कऽ अहाँ ठीक छै ले जाओ 50 एकड़, राजा महाराजा वाला जमाना छै की? और कैबिनेट के फैसला के अहाँ मौखिक के लिए अखन तक भेटले हो 50 एकड़ डीएमसीएच के? पता करियो तो। रहल बात जे आब अहाँ सब ऐलान करवा रहल छी जे अशोक पेपर मिल में बनत, ओहि लए अध्यादेश लाओ पहले। अशोक पेपर मिल अहाँ के जे शर्त पर धर्मगोधा के सुप्रीम कोर्ट द्वारा देल गेल छलै 2006 में, ओहि शर्त के वो पूरा नहीं केलक। ओहि के अलावे कई बैंक से ओहि पर लोन उठा लेने अछि। बावजूद है कि बिहार सरकार ओहिठाम से स्क्रैप निकाले के लेल पूरा अशोक पेपर मिल से लऽ कऽ उम्हर समस्तीपुर तरफ और इम्हर लहरियासराय तरफ हर 2 फीट पर पुलिस के तैनात कऽ कऽ और ओहिठाम से स्क्रैप निकलवा देने रहे। ओहिठाम मर्डर भऽ गेल रहे एकटा बच्चा के, तै के बावजूद स्क्रैप ओहिठाम से लूट लेल गेलै। बिहार सरकार के मिली भगत से स्क्रैप लूट लेल गेल छै। तो नीतीश जी के तो मुंह नहीं रहन जे अशोक पेपर मिल के बारे में कहियो सोचैत। आब जहन पार्टी वाइज एम्स एकटा बॉल बनि गेलै, फुटबॉल, जकरा बीजेपी इम्हर से मारि रहल अछि, आरजेडी उम्हर से मारि रहल अछि, बीच में जेडीयू सेहो थोड़े दिन पर अपन पैर चलेलक। कांग्रेस अखन तक एहिमे अलग अछि। सीपीआई सीपीएम ई सब तो अखन ओ डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ बैनर तले सब अपन अपन झोरा लऽ कऽ पहुंचल छथि। आई पूरा एम्स के मुद्दा के पॉलिटिकल बना देल गेल हन और आई के पीछा बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम कऽ रहल अछि, जेकर एकमात्र साजिश अछि जे दरभंगा में एम्स नहीं बने। और एते बात तो जाने छियै, एतऽ नहीं बनते तो जेते कतऽ? जेते हो नीतीश जी के बिहार में। नीतीश जी के बिहार कौन छै? पटना से उम्हर गया, राजगीर, नालंदा, बोधगया, बिहार शरीफ, ई तो नीतीश जी के बिहार छै ने। बार बार एससीएस अहाँ सबके समझा रहल अछि जे नीतीश जी के मनसा मिथिला के लेल कहियो साफ नहीं रहल। हर भाषण में वो मिथिला में कहै छै जे बिना बिहार के विकास के भारत का विकास नहीं होगा, उसी तरह बिना मिथिला के विकास के बिहार का विकास नहीं होगा। ये सिर्फ ठगने के लिए कहा जा रहा है। मिथिलांचल बताइए, आपका मालूम नहीं है मिथिलांचल से क्या रिश्ता है? आज से है, शुरू से है। शुरू से कहने की बात। अब ओहिठाम के जमीनी नेता ई बात पर हुनकर की कहब अछि? ई छथि जेडीयू के नेता राम प्रवेश पासवान, जे जिनकर ओहिठाम हुनकर घरो अछि और ओ बढ़िया जकाँ एम्स के मुद्दा के समझे छथि और अशोक पेपर मिल के तो वो बहुत बढ़िया जकाँ समझे छथि, चूंकि हुनकर बचपन ओतऽ बीतल अछि। कनिक हुनको देखल सुनल जाओ। जी नेताजी, ये एम्स का मसला फिर से लटकता दिख रहा है। अब पता चल रहा है जो मतलब पीसी की गई है और जो जानकारी हम लोगों से साझा की गई है जो अशोक पेपर मिल में बनेगा। सबसे पहला मांग अशोक पेपर मिल के लिए तत्कालीन डीएम को हमने ही दिया था, जब केंद्रीय टीम ने लो लैंड करके यहाँ डीएमसीएच को निरस्त कर दिया था। आपको क्या लगता है जो मतलब अशोक पेपर मिल में जो सरकार ने मनसा बनाई है जो वहाँ बनाया जाएगा, तो उसमें क्या कुछ कठिनाइयाँ हैं? कैबिनेट का फैसला सरकार के चाहने पर निर्भर करता है। सरकार चाहेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। खास तौर से अशोक पेपर मिल का ग्राउंड बहुत बड़ा है, 425 एकड़ ज़मीन है और अशोक पेपर मिल का जो मशीन है, जो जहाँ पर प्रोडक्शन का एरिया है, वो बमुश्किल 50-60 एकड़ ज़मीन का तहत, चूँकि जिस समय अधिग्रहण हुआ था, जैसा हम लोग का तो वहाँ पर घर है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अशोक पेपर मिल का उतना बड़ा भूभाग इसलिए अधिग्रहित किया गया था, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ लगना था, पावर प्लांट लगना था, उसके साथ साथ पल्प जो कच्चा माल के लिए है वो लगना था और असम से उस ज़माने में कच्चा माल बनाने की सामग्रियाँ आनी थी। लेकिन बहुत दूर होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन समस्या की वजह से उस ज़माने में जो अब तक सुनते आ रहे हैं कि इसका जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो असम ले जाया गया और छोटा सा प्रोजेक्ट इसीलिए यहाँ दे दिया गया। यहाँ के किसान लोग उस ज़माने में हंगामा शुरू किए कि हम लोग का ज़मीन भी अधिग्रहण कर लिया गया औने पौने में और कहाँ बाल बच्चों का भविष्य। तो यहाँ पर
छोटा सा यूनिट आया और बाद के दिनों में वह भी ख़त्म हो गया और एरिया बहुत बड़ा बचा हुआ है। तो बचा हुआ एरिया अशोक पेपर मिल के लिए भी अनुपयोगी था। आज एम्स के लिए मात्र 225 एकड़ की आवश्यकता है, बावजूद इसके 200 एकड़ जमीन जो है सो एम्स के लिए। सवाल ये है सर, जो इसके लिए सरकार को पहले उस ज़मीन को अधिग्रहित करना पड़ेगा, अध्यादेश लाना होगा। नहीं, सरकार जो हम लोगों के जानकारी में है, सरकार जमीन आज तक ट्रांसफ़र किया ही नहीं था धर्मगोधा जी को। सरकार उनको एग्रीमेंट के तहत अशोक पेपर मिल चलाने के लिए दिया था और 504 करोड़ रुपए उनको मिलना था IDBI से। वो उतनी राशि भी नहीं ले पाए और ना ही सरकार के जो एग्रीमेंट था उसके अनुरूप पेपर मिल को भी उन्होंने चलाने का नहीं काम चलाया। नहीं किया। उस दूसरा मामले में नंबर वो फेल्योर है। दूसरा नंबर में वह जो जमीन है उसका इन्होंने कई मर्तबा धर्मगोधा जी, अब तो स्वर्गवासी हो अब गए, उनके बेटे उनके हेमंत बेटा गोधा, हैं। इन लोगों ने भी प्रयास किया कि उस जमीन को हम मोटेशन करा लें और रसीद फारक अपने नाम पर कटा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह आज भी अशोक पेपर मिल के नाम पर ही रसीद कटता है। इट मीन्स कि सरकार जब अधिग्रहण कर लिया था अशोक पेपर मिल को, तो अब तक वही स्टेटस में वह जमीन है। इनको सिर्फ और सिर्फ मिल चलाने के लिए दिया था और मिल का जो एरिया है वह बमुश्किल 50-60 एकड़ में ही सिमटा हुआ है। उसके बाद आप देखिएगा कि पूरा ज़मीन बलहा से लेकर अकरहा से लेकर के नदी के किनारे तक लगभग 300-350 एकड़ ज़मीन यूं ही पड़ा हुआ है, जो अभी ऐसी दिखाई पड़ता है, उसका कोई उपयोग नहीं। वहाँ एम्स बनता है तो सबसे पहले बात ये होगी, खुशी की बात होगी कि एरिया के लिए नहीं, उत्तर बिहार के लिए एक तोहफा है जो भारत सरकार दिया है और भारत सरकार को बिहार सरकार से ज़मीन लेनी थी। ये जवाबदेही बिहार सरकार के जिम्मे थी, तो ज़मीन एम्स के लिए दरभंगा में हो नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ एम्स इस कैंपस में होता तो DMCH जो कभी उत्तर बिहार के लिए अब तक बड़ा अस्पताल था, उसका भी अस्तित्व खतरे में था। अब तो एक नई एसेट्स वहाँ हो जाएगा और DMCH का भी अस्तित्व बच गया। दूसरा नंबर में शहर के अंदर जो रस रहता है और रस होने के कारण लोग समय पर वहाँ पहुँच पाते नहीं। डेवलपमेंट भी थोड़ा बाहर निकला तो डेवलपमेंट उस एरिया का भी होगा। एरिया में आपको पता होगा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक सड़क गुजर रही है दरभंगा से, जो पेपर मिल के मोड़ होते हुए रोसड़ा और बहेरी और समस्तीपुर को अटैच कर रही है और उधर खगड़िया तक चली जा रही है। और एक 6 लेन सड़क के अलाइनमेंट अभी सब तैयार हो गया है, भूमि भी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई। देख लेलिए मैटर। अब अखन तक एहि बात के चर्चो नहीं भ रहल छै जे अशोक पेपर मिल के जे स्टाफ सब छथि, जे घर बैसल छथि, आधा से बेसी तो भगवान लंग चलि गेला, किछु लड़खड़ा रहल छथि। हुनकर सबके जे बकाया छै, जे हुनकर कमायल छै, जे हुनका कोनो काम नहीं अखन तक आयल हन, चाहे वो हुनकर बच्चा के पढ़ाई लिखाई हुए, बेटी के शादी हुए, कोनो काम हुनकर वो पैसा नहीं आबि पायल हन। कम से कम बुढ़ापा के जे आब हुनकर किछु समय बीत रहल अछि, ओहिमे तो वो काम आबि जाय, ओकर कोनो चर्चा नहीं अछि। बस उठलहुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ देलहुँ कि तऽ ई भऽ गेलै आब एम्स के। मतलब साफ आप देख रहल छियै जे जमीनी बात जे ओ राम प्रवेश जी बड़ा बेहतर ढंग से बतेला हन। एहि बात के चर्चा इहो नहीं केला जे ओहिठाम के वर्कर सबके जे डिमांड अछि, जे हुनकर बकाया हुनका सबके भुगतान कऽ देल जाय, बाकी अपन बिहार सरकार जे चाहे ओहिमे कऽ सकैया, ओकरो कोनो चर्चा नहीं है। आबै वाला समय में एकरो चर्चा हैत और जिंदाबाद मुर्दाबाद इहो पर हैत, से बात पहले समझा रहल छी कि हेबे करत, कियाकि जकर भाई पेट पर लात मारबे ओ तऽ हल्ला करबे करत, और अखन तक तो हुनका साथे यह भेल हन। खैर, रहल बात मनसा के, तो दरभंगा के हर एक नागरिक से ई आब हाथ जोड़ के निवेदन अछि जे यदि अहिना सुतल रहब तो बिहार के जे ई कन्फ्यूज मुख्यमंत्री छथि, हुनका साथ एकटा और कन्फ्यूज अखन जुड़ल छथि। ई सब मिलकर दरभंगा से एम्स लऽ जाय के साजिश रच रहल छथि, जेना एक समय में बुद्ध के मूर्ति उठावे के लेल राताराती प्रयास कयल गेल छल। सब आदमी जागू और दरभंगा के एम्स दरभंगा में बने, और DMCH परिसर में बने,
एम्स ओ अशोक पेपर मिल परिसर में बने जत्तो बने ओकर आप पुख्ता अहाँ के पास जानकारी और ओकर कागज हेबाक चाहिए। अहाँ सब पूछियो सरकार से जे आखिरकार एतेक बड़ा मजाक दरभंगा के साथ किया कैल जा रहा है। सिर्फ मतलब अपन अपन राजनीति चल रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर के संस्था जो दरभंगा में आबि रहा है ओकरा फुटबॉल बनेने है सब मिलकर। जागू जागू जनता जागू, नहीं तो बहुत किछ हाथ से निकल जाए। और इहो बात ध्यान में रख लिया जे अशोक पेपर मिल परिसर में यदि एम्स बनैत अछि तो ओतऽ ओइ के बाद कोनो भी फैक्ट्री नहीं बन सकैत अछि। एम्स के बगल में फैक्ट्री नहीं बनत, तें यदि ओतऽ एम्स बनैत अछि स्वागत योग्य बात अछि, बने लेकिन बने। और ओइ के अलावे किछु एजुकेशनल संस्थान राष्ट्रीय स्तर के IIT IIM एहि सब टाइप के कोनो और आनल जाए जे बाकी जे 250 एकड़ ओतऽ बचल छै ओकरो उपयोग कऽ लेल जाए। एहि बहकावा में बिल्कुल नहीं है जो ओतऽ अशोको पेपर मिल चलते या एम्सो बनते, नहीं, भटकायल जाए। जतऽ एम्स हेतै ओतऽ फैक्ट्री नहीं हेतै।